हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मुसाफिर में। आज हम लोग आए हैं मैयर, जो सतना जिले में पड़ता है। और यहाँ पर ही है मैयर माता का मंदिर, माँ शारदा माँ का मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। तो आज हम वहाँ के दर्शन कराएंगे और पूरा आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि वहाँ पर क्या क्या रहता है और कैसी कैसी सुविधाएं हैं वहाँ पर। तो हम लोग ट्रेन से आए हैं, तो यहाँ मैयर स्टेशन से बाहर निकले और यहाँ से आपको ऑटो मिल जाते हैं आराम से, जो 20 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से लेते हैं और आपको मैयर टेम्पल पर छोड़ देंगे, माँ शारदा माँ के मंदिर तक छोड़ देंगे 20 रुपए में एक व्यक्ति का। यहाँ से माँ शारदा माँ के मंदिर की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, जो आसानी से ऑटो में हो जाती है। तो ये हम लोग आ चुके हैं माता के मंदिर के मेन द्वार पे। इत्तेफाक से ऑटो वाले भैया का घर भी वहीं पर है, जहां पर नजदीकी हमको रोपवे या गाड़ी मिल जाती है ऊपर मंदिर तक जाने के लिए। तो ये हमें वहीं दरवाजे तक छोड़ देंगे, जहां से हमें ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। ये पैदल यात्रियों के लिए रास्ता है, यहाँ से पैदल यात्री जाते हैं वहां के लिए। टीन शेड वगैरह लगा के पूरा कवर किया हुआ है। व्यवस्थाएं काफी अच्छी बना रखी हैं यहाँ पर, संस्थानें यहाँ की। आज रोपवे का काम चल रहा था अभी मेंटेनेंस का, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, इसलिए भीड़ कम है। नवरात्रे में यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए उसके लिए वो रोपवे का मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। इसलिए हम रोपवे से नहीं जाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1060 कुछ सीढ़ी हैं। अगर आप सीढ़ी से जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। हृदय रोगी कृपया सीढ़ी अवॉइड करें और रोपवे या फिर जो व्हीकल जाता है, वैन जाती है वहां तक, उसका सहारा लें। रोपवे सीधा मंदिर तक जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप वैन से जाते हैं तब भी आपको लगभग 200 सवा 200 के आसपास सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। तो अभी रोपवे के मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, इसलिए हम सीढ़ी से सीढ़ी से जाएंगे, लेकिन 250 ही सीढ़ी चढ़ेंगे। उससे पहले हम वैन की सुविधा लेंगे। रोपवे का प्रति व्यक्ति शुल्क है 151 रुपीज, जिसमें आना और जाना कवर्ड है। अभी तक तो यही शुल्क था। अभी मेंटेनेंस के बाद अगर ये शुल्क में कोई चेंजेस होगी तो हम आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी दे देंगे। और ये देखिए, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसी बारिश में अगर माता के मंदिर में जाएं और वो भी किसी पहाड़ पे, तो बस एक ही गाना याद आता है कि बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं। ये रोपवे का स्थान है। यहाँ पर आपको रोपवे के लिए टिकट मिलता है। ज्यादा वेटिंग नहीं चलती है नॉर्मल डेज में। अगर रश वाला समय होता है तो लगभग 3 से 4 घंटे। और ये वो स्थान है जहां पर आपको वैन की सुविधा मिलती है। वो ऊपर पहाड़ी पे आप मंदिर देख रहे हैं, ऊपर उसका शिखर दर्शन आपको मिल रहा है। ये ऊपर पहाड़ी पर मंदिर है और यहां से वैन चलती है। ये जो वैन आपको सामने इको वैन टाइप की दिख रही है, ये वैन जाती है। तो यहाँ पे हमने रसीद ले ली है। रसीद एक व्यक्ति के लिए या 6 व्यक्ति के लिए एक ही शुल्क है, 501 रुपए, जिसमें एक वैन में 6 व्यक्ति जा सकते हैं। 501 रुपए उसका शुल्क है। तो हम अकेले थे, इसलिए हमने भी 501 का रसीद कटाकर फिर सिंगल ही हम वैन से गए। ये हमारी वैन आ गई है, हम उसमें बैठ गए हैं और चल पड़े हैं माँ के दर्शनों के लिए। तो यदि आप 6 लोग हैं तो भी 501 लगेगा, एक हैं तो भी 501 लगेगा, फिक्स है उनका।
यहाँ से लगभग चढ़ाई 5 किलोमीटर की करीब रहती है। आप चाहें तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, जो सीढ़ी में चढ़ना चाहे वो यहाँ से चलकर भी जा सकते हैं। अभी रास्ते में आपको श्रद्धालु लोग दिखेंगे जो पैदल भी यहाँ से जा रहे हैं। लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा माँ यहाँ विराजमान है। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये। आला उद्दल, अगर आपने नाम सुना हो, जो पृथ्वीराज चौहान जी की सेना में थे, वो कहते हैं कि आज भी यहाँ पर आते हैं शाम के समय पूजा अर्चना करके करने के लिए, और वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। ये जो 501 का हमने शुल्क बताया, ये आने और जाने का है। आपको एक रसीद दी जाती है। जब आप वापस आएंगे वैन में, तब वो रसीद वो आपसे ले लेते हैं। जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती और आप नीचे नहीं आ जाते, तब तक आपको वो रसीद अपने पास ही रखनी है। यहाँ पर आपको वैन उतारती है। यहाँ से आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है और लगभग 200-250 सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं, जिसके बाद फिर आप माता रानी के द्वार पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुगम नजारा है, बहुत ही बढ़िया दृश्य। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे पहाड़ पे चढ़ाई मुझे वैष्णो देवी की याद दिला दी थी। वैष्णो देवी पे भी इसी प्रकार है। ऊपर टीन शेड लगे हुए हैं, साइड में पूरा ग्रिल से उसको कवर कर रखा है। और बारिश एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे। मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे माँ। हम जानते हैं गाना अच्छा तो नहीं गाते हैं हम, लेकिन क्या करें, जैसे ये बारिश स्टार्ट हुई थी तो वो गाना अपने आप ही याद आ गया था। और ये वो 200-250 सीढ़ियां हैं जो चढ़ के आप माता रानी के द्वार पहुंच सकते हैं। तो यदि आप वैन से आएंगे तो आपको ये सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। बट यदि आप रोपवे से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा। रोपवे जहां पर आपको उतारेगा वहां से माता रानी थोड़ी सी दूरी पर है, और वो भी नॉर्मल रास्ता है, सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ना होती है। ये हम आ चुके हैं माँ के द्वार पे। यहाँ पे टाइमिंग चलता है नॉर्मल डेज में। जब कोई विशेष चल रहा हो, जैसे नवरात्रि चल रहे हों, या फिर अभी जैसे कुंभ था तो कुंभ के समय काफी रश था, तो उस समय बंद नहीं किया था। लेकिन वैसे नॉर्मली डेज में 1 बजे माता रानी की आरती होती है, फिर शायद उनको भोग लगाया जाता है, इसलिए 1 से 2, सवा 2 तक पट बंद रहते हैं। उसके बाद वो खुलते हैं, जो शाम को 7 बजे आरती के बाद बंद हो जाते हैं। ये माँ शारदा के आप दर्शन कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जय माता दी कमेंट में लिख दीजिएगा। ये पूरा उसका प्रोमाइसिस है माँ शारदा माँ के मंदिर का। अभी पट बंद थे तो हम बाहर के ही आपको दर्शन करा रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं क्या है। यहाँ पर एक गुफा दर्शन भी है। गुफा दर्शन में क्या है कि वहां पर यहाँ के जो महंत थे, अभी तो उनके पुत्र वगैरह यहाँ पर सेवा करते हैं, लेकिन जो पहले जो महंत थे उनका स्थान है, वो गुरु स्थान है वहां पर। और वहां पर अभी भी एक ज्योत जलती रहती है। माँ की अखंड ज्योत वहां पर जलती रहती है। हम वहां पर अंदर नहीं गए थे क्योंकि वहां पर शूटिंग अलाउ नहीं थी। हम बाहर से आपको उस गुफा के दर्शन करा देंगे। बहुत छोटी छोटी सीढ़ियां हैं और बारिश के मौसम में खासकर संभल के उतरना पड़ता है। ये माँ शारदा माँ का मंदिर है। अंदर फोन कैमरा अलाउ नहीं है। फोन आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन फोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं। ये माँ का बैक साइड, मतलब दर्शन करके जब आप बाहर निकलेंगे, ये वो स्थान है।
अभी आपको मैयर सिटी के पूरे दर्शन कराते हैं पहाड़ से। ये जब रोपवे से आप आएंगे और रोपवे से आप बाहर निकलेंगे तब आपको यहाँ से बाहर आके सीधे सीधे जाएंगे तो आपको मंदिर का रास्ता दिख जाएगा। तो रोपवे से आपको सिर्फ इतना ही चलना पड़ेगा, बट यदि आप गाड़ी से आते हैं तो आपको सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी। ये सीधा सामने आप जाएंगे तो शारदा माँ का मंदिर मिल जाएगा आपको। ये मंदिर का बैक साइड है, मतलब जहां से आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे वो है। इसके अपोजिट आप पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां से आप दर्शन करने के लिए आते हैं। जो पैदल वाले यात्री हैं वो वहीं से एंट्री लेते हैं। ये अब हम भी लाइन में, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया था, मंदिर के पट खुलने वाले थे, तो हम भी फिर लाइन में लग गए माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए। ये सामने गर्भगृह है, माता रानी विराजमान है यहाँ पर। फोन आप अपने संग लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कैमरा यूज नहीं कीजिएगा, फोटो नहीं कीजिएगा, नहीं तो वहां के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो आपका फोन भी ले सकते हैं। ये दर्शन करके हम माता रानी के बाहर आ गए हैं। बहुत ही अलौकिक दर्शन हुए थे। मैं बयान नहीं कर सकता आपको अपने शब्दों में कि किस तरीके से दर्शन दिए मानो। मैयर आप रेलवे और बस दोनों माध्यम से आ सकते हैं। मैयर स्टेशन भी है जिसकी सतना से दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और कटनी स्टेशन से दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। ये माता रानी का शिखर दर्शन। तो दर्शन पाके हम नीचे आ चुके हैं अपनी वैन से, अब इजाजत पाते हैं और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी।